मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम काल का लेसन पढ़ेंगे कि व्याकरण में काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, काल क्या है, समय को कहते हैं। काल क्या होता है, समय होता है, काल समय को कहते हैं। ठीक है, काल किसे कहते हैं, काल समय को कहते हैं, काल समय को कहते हैं। काल समय होता है, ठीक है। एक काल का अर्थ होता है मौत, एक काल का अर्थ होता है मौत। व्याकरण में जिस काल की हम बात करते हैं, व्याकरण में जिस काल की हम बात करेंगे वो क्या है, समय है। समय की बात करेंगे कि किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। किसी काम के करने या होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, काल के तीन भेद होते हैं, काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या है, जो चल रहा समय, जो अब का समय है उसको कहते हैं वर्तमान काल। चल रहे समय को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत गया है, बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल। भविष्यत काल आने वाले समय को कहते हैं, आने वाले समय को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान काल की जो हम बात करते हैं, अब के समय की जो हम बात कर रहे हैं, वो समय क्या है कि आज के जो समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य जो वर्तमान काल है, जो अब हो रहा है, अब समय की जो बात कर रहे हैं, जिस क्रिया की हम बात करते हैं, उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से किसी क्रिया के होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य रूप से किसी काम के होने का पता चलता है। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की पहचान में ता, ते, ती है। ता, ते, ती है, लास्ट में आता है। इसकी पहचान है, सामान्य वर्तमान काल की पहचान है हमारे पास ता, ते, ती। पहचान क्या है, ता, ते, ती। जैसे कि जो योग करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो योग करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जो योग करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है, ते है और रहते हैं। ते है आया यहाँ पर, ता, ते, ती, वो क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। बच्चों, जो शाश्वत सत्य जो बातें होती हैं वो भी वर्तमान काल में आएंगी। ठीक है, होता जिसके साथ आ जाए, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो वो भी क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। अब उसके बाद दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ होता है बेटा अधूरा। अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, किसी काम का अभी पूरा ना होना। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, किसी काम का पूरा न होना। अपूर्ण वर्तमान काल, काम अभी अधूरा है, चल रहा है। तो अपूर्ण वर्तमान का अर्थ है किसी काम का अधूरा रहना। इसकी पहचान क्या है,
रहे हैं, रहा, रहे, रही। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है ये कि किसी काम के करने की, होने की समय का भी काम चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या है, रहे हैं। ये अपूर्ण वर्तमान काल है, रहा, रहे, रही इसकी पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ होता है बच्चों संदेह होना। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, संदेह होना, किसी काम में डाउट होना, वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। काम तो अभी हो रहा है, वर्तमान की बात है, इसी समय की बात है, डाउटफुल होता है। ठीक है, वो काम पूरा नहीं होता, तो क्या कहेंगे हम, जैसे कि संदिग्ध में सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। इसके लास्ट में आ, ओ, ए, ई के साथ में है आता है। संदिग्ध वर्तमान काल में आ, ओ, ई, ए के साथ में है आता है। ठीक है, क्या आता है, इसके साथ में है आता है। जैसे पक्षी चहचहा रहे होंगे, होंगे भी आता है इसके साथ में, क्या आएगा, होंगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया भैया। संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना, संदिग्ध का अर्थ है संदेह होना। इसकी पहचान क्या है, रहा, होगा, रहे, रहा, रहे, रही, होगा, होगे, होंगे। ठीक है, रहा, रहे के साथ में अगर है आता है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है। रहा, होगा, रही, होगी आए तो फिर क्या है, वो संदिग्ध वर्तमान काल है। सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, क्या है ये, चहचहा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा संदिग्ध। रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, रहे होंगे, पक्षी चहचहा रहे होंगे। आप जिस समय ये घटना हो रही है आप वहां पर नहीं हो। ठीक है, हमारे वहां पर ना होने से एब्सेंटेज में हम डाउटफुल हो जाते हैं कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी। आपको डाउट है कि हम अपनी क्लास में काम कर रहे हैं, पता नहीं माताजी खाना बना रही है या नहीं बना रही, या वो बना चुकी है, हमें नहीं पता, तो हम डाउट में होते हैं, वो क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है। ऐसे ही वर्तमान काल के 3 भेद मैंने आपको बताए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के जो बीता हुआ समय है उसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या होता है बेटा, रिसेंट पास्ट जिसको हम कहते हैं, पास्ट में जो अभी अभी घटना घटित हुई है। ठीक है, रिसेंट पास्ट की बात करते हैं। सामान्य जो भूतकाल होता है उसमें बीते हुए समय का तो पता चलता है, लेकिन उसके साथ में क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि अभी घटित हुई है घटना। जैसे कि मोहन ने कविता लिखी, सोहन ने पढ़ा, मोहन ने कविता लिखी, सोहन ने पढ़ा, तो आ जाए लास्ट में। इसकी पहचान क्या है बच्चों, आ, ई, ए। ठीक है, आ, ई, ए इसकी पहचान है, आ, ई, ए। लास्ट में आता है सामान्य भूतकाल के में, आया आ गया, आ गया, या भी आता है इसके साथ में, या। ये इसकी पहचान है सामान्य भूतकाल की। दूसरा है हमारा आसन भूतकाल।
आसन भूतकाल, आसन का अर्थ होता है समीप, निकट, समीप, निकट। आसन भूतकाल का अर्थ होता है किसी के समीप होना। आसन का अर्थ है निकट, अभी अभी कोई काम हुआ है, उसे कहते हैं आसन भूतकाल। क्या कहते हैं उसे? आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में के लास्ट में या, जो ये वर्ड है इनके साथ में है आता है। आसन सामान्य भूतकाल में तो आ, ई, ए, या आएगा, और आसन भूतकाल में आ है, या है, ई है, इसके साथ में है आता है। जबकि है वर्तमान काल को प्रेजेंट करता है वर्तमान काल को प्रेजेंट करता है। आ है आ जाए तो ये आसन भूतकाल है कि अभी अभी काम हमने किया है, अभी अभी हमने काम को किया है, तो ये आसन भूतकाल होगा। उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा, उसकी सेहत पर सिगरेट का उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है। उसकी सिगरेट का उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है। तो आ है लास्ट में आता है, तो ये क्या होगा? आसन भूतकाल होगा। क्या होगा ये? आसन भूतकाल होगा। बनाई है, खाई है, पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अगला क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का अर्थ होता है बच्चों अधूरा, कि काम अभी चल रहा है, चाहे वो वर्तमान में है, चाहे वो भूत में है, चाहे वो भविष्य में है। जहां भी अपूर्ण की बात होती है कि काम अभी अधूरा है, इस ओर संकेत जाता है कि इसमें आएगा। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान है अपूर्ण भूतकाल की। हम पढ़ रहे थे, तो रहे थे ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। रहे अपूर्ण की पहचान है, रहे थे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है काम का समापन हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये इसकी पहचान है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो इसमें काम को पूरा दिखाने के लिए कि पूर्ण भूतकाल है, इसको दिखाने के लिए हम लास्ट में चुका था, चुके थी, इसको लेते हैं। और कभी कभी इसके लास्ट में की थी, बनाई थी, कि वो काम हमने बनाया, किया था, हो चुका था। आ थी, की थी, ली थी, ये भी आ जाता है। आ थी, ली थी, ये भी आ जाता है लास्ट में पूर्ण भूतकाल में। जैसे कि हमने पढ़ाई कर ली थी, हमने पढ़ाई कर ली थी, क्या हो जाएगा? ये पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला है पूर्ण भूत के बाद, पूर्ण भूत के बाद अगला है संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है? संदेह होना, किसी काम पर डाउट होना। अभी हमने वर्तमान काल में भी पढ़ा था इसको। तो इसके लास्ट में पहचान क्या आएगी? इसकी पहचान है इसकी आए, गए, ली, आए, गए, ली, की, तोड़ा, इस प्रकार के शब्द क्या है? संदिग्ध वर्तमान की पहचान है। संदिग्ध वर्तमान की पहचान है ये कि जैसे कि मिलावटियों के खिलाफ, मिलावटियों
के खिलाफ कार्रवाई हुई या कार्रवाई की गई। मिलावटियों के खिलाफ कार्रवाई की, ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध भूतकाल है। तो इसमें आए गए की के साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा, की होगी, हुई होगी, इनके साथ में आए होंगे, गए होंगे, ली होगी, की होगी, तोड़ा होगा। तो इसके लास्ट में क्या लग जाएगा, कार्रवाई की होगी। ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी। तो की होगी, आए होंगे, ये आ जाएगा। इससे लास्ट है बेटा हमारा भूतकाल का हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, ये बेटा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के। जैसे ऐसे होता है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। वर्षा के होने पर फसल का होना निर्भर करता है। हम पढ़ते तो अच्छे नंबर आते। ये किस पर निर्भर करता है, एक कंडीशन, एक काम हम करेंगे तो दूसरा काम उस पर निर्भर करता है। क्या है ये, हेतु हेतु मद भूतकाल। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी को रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।